हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट 2023 के लिए अगस्त पर्यावरण अध्ययन और इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपका यहाँ आज ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहें कि बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है आपको बावड़ियों के बारे में बताना है, जो ये संरक्षण के लिए कुएंदार और उसमें सीढ़ी बनाई जाती है। कुआं होता है और उसमें सीढ़ी से पानी ऊपर नीचे लाया जाता है जो समुदाय के रूप में होता है, और पानी को संरक्षण किया जाता है और इसे पीने नहाने के प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन कह रहे हैं कि कथन कह रहे हैं कि ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां हैं। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये आपका सही है। फिर कह रहे हैं इसका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ये आपका सही है। कह रहे हैं कि बावड़ियों में सी नंबर आप कह रहे हैं कि कथन कह रहे हैं बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। तो ये तो यहाँ तक तो भाई सही है। फिर कह रहे हैं कि परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। इसी सीढ़ियों से जो है सामुदायिक लोग उतरकर पानी को बाहर निकालते थे। यहाँ किसी प्रकार की घिरनी की प्रयोग नहीं करते थे। ये कह रहे हैं कि घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ए बी सही है। देखिए यहाँ पे कूट दिया है, ए बी आपका कौन सा है? तो ए बी आपका कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो इस प्रकार ए बी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कहने कि बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। कहने कि बिना बीजों के उगने वाले पौधे इसमें से कौन सा है? ठीक, तो कहने कि सेब, पाइनस, फर्न या प्रून से। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ तीसरा नंबर हो जाएगा। फर्न जो है बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं, ठीक। आप सेब, पाइनस, प्रून्स ये इसमें आपके बीज पाए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कहने कि भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुड़ुक भाषा बोली जाती है। में स्पेस कहाँ बोली जाती है? तो देखिए आपकी जो है पहले कितनी थी? जब आपका संविधान बना था तो भाई 14 भाषाएं थी। फिर आपकी अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 भाषाएं हुई हैं। तो भाग 8 में जो है भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है कि संथाली एवं कुड़ुक भाषा बोली जाती है कि कुड़ुक कई बार आपके पूछी गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस प्रश्न है, कहने कि झारखंड में, असम में, मणिपुर में या उड़ीसा में। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो कहाँ हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। संथाली एवं कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है? झारखंड में, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपसे पूछा है झूम खेती के बारे में पूछा है। तो आप झूम खेती के बारे में आप परिचित होंगे। पहला करें जैविक खेती है, नहीं। अगला करें कि काटो और जलाओ खेती, हाँ ये आपका सही है। तो ये जंगलों में झाड़ियों को क्या करते हैं? काट कर उसको जला देते हैं और वहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं, ठीक है। और आपके फसल चक्र आप जानते हैं, एक के बाद दूसरी फसल उगाना फसल चक्र होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित पहली हल कीजिए। कहने की चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, दर्जिन चिड़िया। तो दर्जिन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? पत्ते को सी कर बनाती है, ठीक। इस प्रकार आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है? तो यहाँ पे आपको बताना है। कह रहे पक्षी, चमगादड़, गिलहरी या मधुमक्खी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड नंबर हो जाएगा, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। आइए अगला प्रश्न है, कहने कि हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला एवं संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। तो बताइए भाई पश्चिम बंगाल का कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जामदानी जो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए चिकनकारी आप जानते हैं कहाँ का भाई? लखनऊ का है,
लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, आगे देखते हैं। पोटला, पोटला कहाँ की है कला? ये गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का है। ठीक है, और पोचमपल्ली, पोचमपल्ली कहाँ है? देखिए पहले आंध्र प्रदेश में था, अब कहाँ चला गया अभी? ये आपका तेलंगाना में है। कहाँ का? तेलंगाना की है, तो कई बार आता है, इंपॉर्टेंस भी है, और नागरगोड़ा में है। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखिए भाई यहाँ पे अगला है, कह रहे हैं कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तो कह रहे हैं कि ए नंबर कह रहे हैं कि समान, एक कथन कह रहे हैं कि सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल होता है। तो नहीं भाई, ये 2 क्विंटल या 200 केजी होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगला, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है, हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला कथन सही हो जाएगा। देखिए जो इनका झुंड होता है 10 से 12 हाथी रहती हैं, 10 से 12 हाथी इसमें रहते हैं, और जो 14 से 15 वर्ष के जो नर हाथी होते हैं वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, झुंड छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए, बी और सी कथन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बी और सी। अच्छा, एक और है, डी वाला भी देखिए कथन है। डी क्या करें? किसी झुंड में 20 से 25 हाथियां और बच्चे होते हैं। नहीं, ये 10 से 12 हाथी होती हैं, तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। तो केवल आपका बी और सी देखिए किस में है? बी और सी भी देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं नर। कहेंगे नहीं, ये कितने? 14 से 15, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपका बी और सी कथन सही है, और आपका ए डी कथन क्या है? गलत हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए भी कह रहे हैं कि 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। कह रहे हैं कि जोहार, बावड़ी, झील। तो ये कहाँ भाई? ये आपके कहाँ हो जाएंगे? ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ? जो राजस्थान के एरिया होंगे उन्हीं को कहेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ होगा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला है, कहने कि नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपिक हैं, वे कौन से खेल खेलते हैं? ठीक है, अभी ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो बताइए, इनके बारे में तो आप बहुत चर्चित है। ठीक है, तो कौन से हैं? ये जेवलिन थ्रो के भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्या भाई? पहला वाला ही सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि घटपर्णी नीपेथिस चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये कई बार भाई घटपर्णी इंपॉर्टेंस प्रश्न है, तो आपका आता रहता है। ये आप कह रहे हैं कि कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है इनको भी याद रखिए, मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, मेघालय में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखते हैं भी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर जो है 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि, देखिए 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है एक क्या बच्चों का हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। ए नंबर है रक्तहीनता से ग्रस्त है। अगला है रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। सॉरी, पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 12 ग्राम पर डेसीलीटर दिया है, तो ये तो सही है, एक बच्चे में होता है। तो ये कहें रक्तहीनता से ग्रस्त है, तो इसलिए ग्रस्त है, तो इसलिए गलत हो जाता है। बी कहें रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, तो ये आपका बी नंबर कथन सही कह रहा है। अगला करेंगे का समान हीमोग्लोबिन, बिल्कुल समान नहीं भाई, 12 से 16 होता है, तो ये समान है, तो बिल्कुल ये देखिए इनका रेंज भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछले दाएं हर शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए, तो ये सही है। कहेंगे कि लाल रक्त कोशिका की गणना समान है, तो ये नहीं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन केवल बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला ही 72 का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए भाई 73 प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न देखिए। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही आपको जोड़ा बनाना है। कहने कि सानिया मिर्जा, कहने कि टेबल टेनिस है, नहीं है आपकी सानिया मिर्जा किससे? टेनिस से है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये आपका सही है। अगला है पीटी उषा, कह रहे कि वेट लिफ्टिंग। पीटी उषा क्या है? एक धावक, आप इनके बारे में सुने होंगे, धावक हैं। ठीक है, और के मलेश्वरी एथलीट हैं, ये वेट लिफ्टिंग है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सेकंड वाला ही ऑप्शन सही जोड़ा है। ठीक है, आइए 74 देखिए। कह रहे कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न दोपहर होता है
तब, ठीक, तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बतलाना है। तो कहाँ कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। अगला है, करें कि प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इन्हें आप क्या कहते हैं? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करें कि झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा या बुर्ज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बुर्ज हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि ईवीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि, देखिए कहें कि पहला, विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। तो एकीकृत मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जोड़कर। क्या भाई? जोड़कर। ठीक है, जोड़कर। तो आपको यहाँ पे प्रश्न है, ईवीएस पाठचर्या के विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ठीक, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पढ़ देते हैं। दूसरा है, विषय वस्तु आधारित उपागम से ईवीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है। तो ये आपका सही नहीं। अगला, विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ पुस्तकें होगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला ही यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन तो आप पूरा वहाँ पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन एकदम मिलते जुलते रहेंगे, आपको जो सटीक लगेगा भाई वही जवाब देना है। ऐसा लगेगा कि सब सही, कभी कभी तो ऐसा लगता है सब सही है, लेकिन आप उसमें ऐसा आपको वहाँ माइंड लगाना है, जो अच्छा लगे, मतलब जो सबसे बेस्ट लगे वही आपको जवाब दे के आना है। ठीक है, नहीं कहते हैं कि यार ये तो मेरा गलत हो गया। गलत इसीलिए हो जाता है कि आप पूरा ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़ा करिए। ठीक है, एग्जाम में। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? कौन सा वर्णन करते हैं? ठीक है, करें कि अनुशासनिक। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मतलब कि जैसे उसमें कई सब्जेक्ट का जोड़कर, जैसे विज्ञान, सोशल साइंस, ईवीएस क्या होता है? जोड़ के पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए सम्मिलित भी होगा। ठीक है, यहाँ सम्मिलित भी होगा और एकीकृत मतलब आप जोड़कर पढ़ाएंगे। क्या? सब जोड़कर। ठीक है, जोड़कर। ठीक, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एकल नहीं होगा। क्या भाई? एकल नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका ए बी सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाता है। ए बी सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाता है। तो ठीक है, तो आपका यहाँ पहला भी सही हो जाएगा और ए और सी कहने का मतलब सेकंड भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक, तो इसमें आपको देखिए यहाँ बाद में आंसर बताएगा, तो इसमें सबको नंबर 1 दिया गया है समान इक्वल। ठीक, आप कोई ए 4 लगाया है या पहला लगाया है, उनको दोनों को वही नंबर मिला है। ठीक है, तो आपका ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि पोर्टफोलियो है। चलिए, करें एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। बिल्कुल, ये आपका सही है। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है। ठीक, तो करें अगला, एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। नहीं। अगला, एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। समस्त कार्यों का संग्रह, भाई कितना इकट्ठा किए गए समस्त कार्यों का। ठीक है, तो ये देखिए ये भी आपका यहाँ सही है। ठीक है, एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। तो संग्रह आपका नहीं, शब्द नहीं होगा। ठीक है, संग्रह वाला आपका सही नहीं है। अब कहोगे कि इसमें तो 2 सही हो गए, इसमें से 2 सही हो गए, क्यों भी? तो सही है, सॉरी ये तीसरा वाला। तो इसमें से आपके कौन सा है? पहला और तीसरा जो है आपके सही हो जाए। हाँ, ये आपको यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, स्पेस से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आइए कहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ से आइए देखते हैं। तो कहने की परिवार, स्वयं, अपने आप, पास पड़ोस या देश से। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन आपका यहाँ सेकंड नंबर हो जाएगा, स्वयं अपने आप से। देखिए परिवार तो होता है, लेकिन यहाँ जो है बच्चे स्वयं अपने आप से होता है। तो पहली प्रियोरिटी आप यहाँ सेकंड वाला देंगे, फिर परिवार, फिर पास पड़ोस, फिर देश। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा
ठीक, चलिए कहें कि ईवीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है। क्या भाई अपेक्षा की जाती है? ए नंबर कह रहे हैं कि वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। आपका ये सही है भाई, अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करें, बिल्कुल एकदम सही है। अगला कह रहे हैं कि वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। बिल्कुल आपका ये भी सही है, ये भी सही। इसी नंबर देखिए, वे निकटतम पर्यावरण से प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। बिल्कुल भाई, संवेदनशीलता मतलब कि अगर कुछ मान लीजिए जैसे पानी है, पानी गिर रहा है तो भाई उसको जाके क्या कर दे, बंद कर दे, ना कि पानी गिरता रहे। हाँ, तो उसके अंदर संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए बी सी। अगला देखते हैं, डी नंबर कह रहे हैं कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें। देखिए ये कोई सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं। तो ए बी सी आपका कथन सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका कहाँ है ए बी सी। तो देखिए ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? तीसरा नंबर सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है 81। कह निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है? कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है? चलिए कहें कि प्रासंगिक अनुभव। देखिए प्रासंगिक अनुभव क्या होता है? जिस भी चीज को पढ़ा रहे हैं उसे क्या करना, कंटेक्स्ट में पढ़ना, तो ये प्रासंगिक अनुभव होता है, ठीक है। और कह रहे कि आविष्कारक अनुभव, ठीक है। आगे देखते हैं वास्तविक जीवन अनुभव, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे अनुरूपक अनुभव। देखिए भाई अनुरूपक अनुभव क्या होता है? जब बच्चे किसी पर काम किए हैं उसी को लेकर उसी आधार पर काम करना, ठीक, उसी को अनुरूपक अनुभव कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। सी डी और ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, आइए पहले प्रश्न देखते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। बड़ा प्रश्न है, आइए देख करें ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए भाई आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस बुक लाके, अब तो ऑफलाइन होने वाला है तो बुक मार्केट से प्रैक्टिस सेट लाकर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत इसमें बड़ा प्रश्न का ऑप्शन ही बड़े बड़े रहते हैं। आप प्रश्न तो आपसे छोटे हैं, प्रश्न आपसे बड़े हैं, मतलब पढ़ने में इनको टाइम लगता है। ये नहीं कि आप देखते मान कोई आंसर तुरंत जवाब ले देंगे, जब तक चारों ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, देख रहे चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं तो आप सोचते हैं कि भैया 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप 5 पार्ट करना है, 2.5 घंटा भाई कब बीत जाएगा जान नहीं रहे हो। तो मतलब प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ये नहीं कि बस पढ़ लिए बस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पढ़ के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 2.5 घंटा कब बीतेगा पता नहीं, ठीक है। तो देखिए पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कहने की अगला प्रश्न, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? देखिए ईवीएस के बारे में आपको कथन सत्य बताना है। चलिए कहने की ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है भाई, ये पहली कक्षा से दूसरी कक्षा तक ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता है। वे जो है उसमें जैसे गणित हो गया, विज्ञान में जो कुछ रहता है उसी के माध्यम से वो बच्चों को कक्षा 1 से 2 सेकंड तक पढ़ा देते हैं। तो सही कह रहे हैं कि ये 3 से 5 तक होता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, बी नंबर करें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ईवीएस के कौशल गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। बिल्कुल आपका भी सही है, ठीक है। उसमें अलग से इनको कक्षा 1 और 2 को ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता है, याद सही है ऑप्शन सी नंबर। देखिए ईवीएस का NCERT पाठचर्या विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों को वर्गीकृत करता है। बिल्कुल सही भाई, NCERT कहते हैं पढ़ो, NCERT पढ़ो, सब उसी से आएगा, तो ये आपका सही हो गया। चलिए डी नंबर पढ़ देते हैं। क्या ईवीएस पाठचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में समझ बनाता है? नहीं भाई, जोड़ के बनाता है, विभाजित करने कह दिया, गलत हो गया। तो आपका कौन सा ABC सही होगा? देखिए ऑप्शन कहाँ है ABC, तो ABC आपके ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजित करने की बात नहीं करना है, यहाँ पर एकीकृत होना चाहिए। एकीकृत मतलब जोड़कर पढ़ाना चाहिए, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन गलत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए भाई कह रहे हैं कि पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? बताइए भाई कौन सा? तो सही आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ? कह रहे हैं कि बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, आपका पहला वाला सही हो जाएगा। बहुविषयक परिप्रेक्ष्य मतलब विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाना, ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। करें अनुशासनात्मक, देखिए कहीं नहीं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य नहीं,
पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा, यहाँ पर आपको यहाँ ये नहीं, तो कन्फर्म आपका पहला ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बहु विषयक परिप्रेक्ष्य मतलब विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाना। ठीक है, तो विज्ञान, सोशल साइंस, ईवीएस जोड़कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। अगला भाई देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है। अवलोकन मतलब समझ रहे हैं भैया, देख कर सीखना। क्या? देख कर सीखना। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ना है भी। करें कि बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। नहीं, अगला है बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। ये वाला नहीं। अगला है सी नंबर, करें कि बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। ये आपका सही है। ठीक, अगला है बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। ये भी सही, मतलब आपका कथन सी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक, सी और डी सही हो जाएगा। तो आप कथन देखिए, ऑप्शन कहाँ है? यहाँ है सी और डी। तो सी और डी कहाँ आप देख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पूरा पढ़ना पड़ रहा है। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक जवाब गलत हो जाएगा, और पूरा पढ़ने में समय लग रहा है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम जाता है और समझने में। ठीक है, आधा घंटा अगर इसी में आपका चला गया तो टाइम नहीं बचेगा। मैथ भी करना रहता है, उधर इंग्लिश के पैसेज भी बड़े बड़े पढ़ना है। ठीक है, तो आपको टाइम कम मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट सबका करिए, एक ही सिर्फ ईवीएस का नहीं, हर एक चीज़ का करिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? चलिए भाई, यहाँ भी आपको कथन ही बताना है, तो बताइए कथन आधार ये ऐसे पेपर आते हैं। आइए ए नंबर करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाना है। तो क्या ये सही है? नहीं। अगला भी करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाना चाहिए। तो ये भी आपका नहीं सही। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। ये क्या सीख रहे हैं बच्चे, क्या नहीं सीख पा रहे हैं, ये आपको मूल्यांकन तो बहुत ही जरूरी है। बच्चों का मूल्यांकन आप नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि बच्चा कितना सीखा, क्या कमी है, क्या नहीं सीख पा रहा है, आप नहीं जान पाएंगे। तो मूल्यांकन बहुत जरूरी है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए अगला ऑप्शन कह रहे हैं डी नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। ये भी आपका सही है भाई। तो आपका सी डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो देखिए सी डी ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? सी डी आपका ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। देखिए भाई अगला, करें अपने विद्यार्थियों से में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण करें कि ज्ञात नहीं, करें कि अभिवृत्त मतलब एटीट्यूड अच्छा हो। कैसा? एटीट्यूड अच्छा हो, अभिवृत्ति अच्छा हो, कौशल नहीं, समझ नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सबसे अच्छा सटीक आंसर है। ठीक है, तो कहें कि अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भाई पर्यावरण संरक्षण की एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, तभी तो आप पर्यावरण संरक्षण कर पाएगा। कौशल हो, ज्ञात हो, समझ हो, ये जरूरी नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। आइए भाई अगला देखते हैं। ये भी कथन नहीं है क्या? नहीं, चलिए ये तो आपका ABC कथन नहीं बताना है वैसे ही। चलिए कह रहे हैं कि तासी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड व एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है। तासी को क्या करना चाहिए? बताइए भाई, तासी को क्या करना चाहिए? कहे ग्लूकोज और एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाने से नहीं होगा। विद्यार्थियों से शब्दकोश में से इन शब्दों के हिंदी अर्थ पढ़ने को कहे। नहीं, कहें बच्चों को स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। तो ये स्थानीय भाषा आपका पॉजिटिव वर्ड आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो भाई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 88 चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है? कहने तथ्यात्मक फैक्ट, अनुभवात्मक, प्रयोगात्मक। बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका तथ्यात्मक मतलब फैक्चुअल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ सही होगा? करे पर्यावरण अध्ययन अधिगम मतलब आप लर्निंग निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है? तो कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी और सी कथन सही। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए। तो भाई पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम पर किस पे आप जोर देंगे, विषय वस्तु पर, प्रक्रिया पर, तथ्य पर या अनुप्रयोग पर। सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो सही आप देखिए प्रक्रिया और अनुप्रयोग। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा, बी और डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला 90 लास्ट प्रश्न भाई। कह रहे कि बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है, इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। ठीक है, एक मंच पर बसवा जो है किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम करती है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ होंगे तो या जितने भी बच्चे वहाँ प्रेजेंट हैं तो उनके प्रक्रिया कौशल पर क्या विकास होगा, यही आपको बतलाना है यहाँ। कहने याद रखने का कौशल, पहचानने का कौशल, कहने अवधारणात्मक कौशल या अवलोकन कौशल। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल। ठीक है, तो बताइए 90 नंबर का प्रश्न का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल का विकास होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल का। ठीक, तो इस प्रकार आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।